जंगपुरा विधानसभा सीट जो अब एक बदलाव की सीट बनती जा रही है, क्योंकि यहां से आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट को बदला है और अपने सबसे सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया को, जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उन्हें मैदान में उतार दिया है। अब वो कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कितना कठिन उनके लिए चुनाव है या कितना आसान उनके लिए चुनाव है, सीधा उनसे ही जानते हैं। मनीष सिसोदिया जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नई सीट है, 3 बार पड़पड़गंज से जीते, अब जंगपुरा आ गए, कैसा लग रहा है यहाँ आकर, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? देखिए, 10 साल से मैं विधायकी तो पटपड़गंज में कर रहा था, पर शिक्षा मंत्री तो मुझे जंगपुरा सहित दिल्ली के लोगों ने मिलकर बनाया था। तो एक शिक्षा मंत्री के रूप में मैं जंगपुरा में खूब आता जाता था और यहाँ के स्कूल मैंने बनवाए। मेरे समय में यहाँ स्कूल जो कबाड़ खाना, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड लोग यूज़ करते थे उन स्कूलों के लिए, वहाँ से आज वहाँ शानदार स्कूल खड़े हो गए। लोगों ने मेरा काम देखा है, लोग दे रहे हैं मुझको ये मैसेज कि भाई हम तो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप यहाँ से विधायक बनोगे तो जंगपुरा का हर एक आदमी उप मुख्यमंत्री रहेगा। लेकिन आपने पड़पड़गंज को छोड़ा, तो वहाँ के लोग आपको अब क्या कहेंगे? आपने वो सीट छोड़ दी, अब कैसे वो फील करेंगे कि उप मुख्यमंत्री वाली सीट है? पटपड़गंज भी एक स्पेशल सीट बन गई है, वहाँ शिक्षा के प्रयोग की सीट बन गई है वो। मैं जब वहाँ गया तो बतौर शिक्षा मंत्री वहाँ के स्कूलों में बहुत ज़बरदस्त काम हुए। दिल्ली में कहीं भी कोई शिक्षा में काम होता था, स्कूल की बिल्डिंग नए स्टाइल में बननी है, नए कलर की टाइल लगनी है, स्विमिंग पूल बनना है या कोई नई तरह की लैब बननी है, टीचर्स की ट्रेनिंग होनी है, बच्चों के साथ कुछ नए पाठ्यक्रम शुरू होने हैं, बच्चों को फ्रांस भेजना है, ये सारे काम पहले पटपड़गंज से शुरू होते थे। तो इसलिए वो पटपड़गंज एक तरह से शिक्षा की एक प्रयोगशाला बन गई। और जब अवध ओझा जी से मेरी बात हुई कि जी आप आइए, राजनीति में आइए, चुनाव लड़िए, तो उनके मन में तमाम तरह के डर थे, जैसा सबके मन में होता है, भाई राजनीति हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हम कैसे जीतेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आप अगर सीरियस हो राजनीति में मुझे लाने के लिए, तो मैं आपकी सीट से चुनाव लड़ लूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, मुझे अपनी सीट से चुनाव लड़ाओगे? तो मैंने कहा आ जाओ, मैं तो दिल्ली में कहीं से भी लड़ लूँगा, आप आ जाओ, मैं आपको पटपड़गंज से चुनाव लड़ाऊंगा। तो पटपड़गंज एक शिक्षाविदों की सीट बन गई है। एकाएक चुनावों से पहले 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, पुजारियों ग्रंथियों को सम्मान देंगे। हर चुनाव में जब कोई पार्टी अगला चुनाव लड़ती है, अगली सरकार बनाने के लिए लोगों के बीच आती है, तो एक विजन के साथ जाती है। हमारा विजन है कि, और अब तो 10 साल का एक्सपीरियंस है कि भाई दिल्ली में अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। 30,000 करोड़ के बजट से मैंने 2015 में वित्त मंत्री का पदभार संभाला था और आज 75,000 करोड़ का दिल्ली सरकार का बजट है। तो पैसे की कमी नहीं है, बस सोचने वाली सरकार चाहिए। अब तो जो आपके साथी थे लोकसभा इलेक्शन में, वो भी आपके खिलाफ खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी दिल्ली आए, चुनाव प्रचार की शुरुआत की और बता दिया आपने कितना भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली के साथ कितना धोखा किया। देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। अरविंद केजरीवाल जी जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता का और उनका संबंध है काम का, कि भाई हमने आपके लिए, बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, हमने आपकी बिजली 24 घंटे की, हमने आपके लिए ये किया, हमने ये किया, हम आपके लिए ये करेंगे, आपकी ज़िंदगी जीने में मदद करेंगे, आपके बच्चों के पढ़ने में, महिलाओं की सुरक्षा में, बुजुर्गों के स्वास्थ्य में, सब में मदद करेंगे। और ये हमारी सरकार ने किया है और ये हम करना चाहते हैं। तो हम तो ये बात कर रहे हैं जाके। मोदी जी, अमित शाह जी, राहुल गांधी जी जब बीच में जाते हैं जनता के बीच में, वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं। तो उनके पास अरविंद केजरीवाल जी के लिए गालियां हैं, हमारे पास में जनता के लिए काम है। अरविंद केजरीवाल जो नई विचारधारा के साथ, आपकी पूरी पार्टी जो नई विचारधारा, पार्टी विद डिफरेंस की बात किया करती थी, वो क्यों बीजेपी के पिच पे आकर अब बैटिंग करना चाहती है? ये हिंदुत्व की राजनीति, सनातन धर्म की राजनीति क्यों? देखिए, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो शिक्षत्व की राजनीति है। हम शिक्षत्व की राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं, हम 24 घंटे बिजली की राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं, हम महिलाओं को बस फ्री कर रहे हैं, हम महिलाओं के सहयोग की, ज़िंदगी जीने में सहयोग की राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार 70 में से कितनी सीटों पर आप झाड़ू चला रहे हैं? देखिए, हम जब भी चुनाव लड़ते हैं, मैं खुद चौथा चुनाव मैं खुद चौथा चुनाव लड़ रहा हूँ और चौथे चुनाव में मैं कह सकता हूँ कि चारों चुनाव में हम तो 70 की 70 सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता जब देने पाती है ना, तो छप्पर फाड़ के देती है। शुक्रिया आपका मनीष जी, हमसे बात करने के लिए। तो